जिस उम्र में सभी पक्षियों के बच्चे चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा पक्षी अपने चूजे को पंजे में दबोचकर सबसे ऊंचा उड़ जाती है। पक्षियों की दुनिया में ऐसी टफ ट्रेनिंग किसी और की नहीं होती। बाज पक्षी, जिसे हम ईगल या शाहीन भी कहते हैं, अपने चूजे को लेकर लगभग 12 किलोमीटर ऊपर आसमान में जाती है, जितने ऊपर अक्सर हवाई जहाज उड़ा करते हैं, और वह दूरी तय करने में मादा बाज को 7 से 9 मिनट का समय लगता है। यहाँ से शुरू होती है उस नन्हे चूजे की कठिन परीक्षा। उसे अब यहाँ बताया जाएगा कि तू किस लिए पैदा हुआ है, और फिर मादा बाज उसे अपने पंजों से आसमान में छोड़ देती है। धरती की ओर ऊपर से नीचे आते वक्त लगभग 2 किलोमीटर उस चूजे को आभास ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। 7 किलोमीटर नीचे आने के बाद उस चूजे के पंख, जो कंजाइन से जकड़े होते हैं, वह खुलने लगते हैं। लगभग 9 किलोमीटर नीचे आने के बाद उसके पंख पूरे खुल जाते हैं। इसी पल बाज का बच्चा पहली बार अपने पंख फड़फड़ाता है। जब धरती पर गिरने से वह महज 3 किलोमीटर ऊपर आसमान में होता है, तो अपने इलाके को पहली बार देखता है। जब धरती से उसकी दूरी महज 700 से 400 मीटर होती है और उसे लगता है कि यह उसके जीवन की शायद अंतिम यात्रा है, उसी समय अचानक से एक पंजा उसे आकर पकड़ लेता है और वापस उसको लेकर आसमान में उड़ जाता है। यह पंजा उसकी माँ का होता है, जो ठीक उसके ऊपर उड़ रही होती है, और उसकी यह ट्रेनिंग निरंतर चलती रहती है जब तक कि वह उड़ना नहीं सीख जाता है। यह ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है, तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है जो कि अपने से 10 गुना अधिक वजन वाले प्राणी का भी शिकार करता है। इसका संघर्ष यही समाप्त नहीं होता। बाज पक्षियों का राजा यूं ही नहीं कहलाता, अपनी शान-ओ-शौकत और स्वाभिमान के लिए वह अनंत पीड़ा सहता है। बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है, लेकिन इसके जीवन में खौफनाक मोड़ तब आता है जब यह 40 साल का होता है। उम्र के इस पड़ाव में इसकी चोंच सामने से झुक जाती है और काफी लचीली भी हो जाती है, जिससे वह शिकार नहीं कर पाता है। इसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि ये छाती से चिपक जाते हैं, जिससे उड़ने में तकलीफ होती है। इसके पैर के नाखून टेढ़े हो जाते हैं। अब 40 की उम्र में बाज मरने का चुनाव कर सकता है, पर बाज ऐसा नहीं करता। उम्र के इस पड़ाव पर बाज अपने इलाके की सबसे ऊंची चोटी पे चला जाता है और अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार के लहूलुहान हो जाता है। बाज इस दौरान अनंत पीड़ा से कराह रहा होता है, पर वह पीड़ा सहता है और अंत में अपनी चोंच तोड़ देता है। यही कहानी उसके पैरों के नाखूनों की होती है। वह अपने नाखूनों को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर उन्हें भी तोड़ देता है। अंततः बाज को अपनी तपस्या का फल मिलता है और प्रकृति उसे उसके चोंच और नाखून फिर से वरदान स्वरूप देती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब बारी उसके भारी पंखों की होती है। अपनी नई चोंच से बाज अपने ही पंखों को नोच नोच कर शरीर से अलग कर देता है। इतनी पीड़ा में तो कोई भी अपनी जान दे दे, लेकिन बाज अपने स्वाभिमान के लिए वह सब सहता है। करीब 6 महीने बाद बाज को नया जीवन मिलता है और फिर वह अपनी बाकी की जिंदगी उसी शान-ओ-शौकत से जीता है।